कह चुका हूँ कि मेरा विवाह हो चुका है। मारूंगा चोरी उधर से उड़ाऊंगा। हमको आनंद अपना बनाएंगे, सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे। पिएंगे भर भर के प्याले शराब के, खाएंगे घूर घूर गए टुकड़े कबाब के। सबको उल्लू में चुल्लू बनाएंगे, सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे। हम तो आनंद अपना बनाएंगे। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोले जगतजननी सीता मैया की, बोले पार्वती लक्ष्मण महाराज की। इस गर्मी से मुझे अचानक प्यास लग गई है। अब मुझसे चला नहीं जाता, इसलिए थोड़ा विश्राम कर पानी की खोज कीजिए। इसलिए मैं तुम्हें
घर पर रहने के लिए मजबूर कर रहा था, किंतु तुमने मेरी एक भी न मानी, क्योंकि इन भीषण जंगलों में तुम्हारा रहना कठिन है। सारा जंगल छान चुका हूँ, किंतु कहीं भी सरोवर नहीं दिखाई दे रहा है। लो महाराज, यहाँ पानी है, इससे अपनी प्यास बुझाओ। आश्चर्य है, इस घोर वन में आपका मौजूद होना। हे देवियों, आप कौन हो? हम वन में रहती हैं, हम वन देवियाँ हैं। माता जी, लो यहाँ पानी है। अरे वाह, आज का मौसम तो कुछ सुहाना सा लग रहा है। ऐसे मौसम में मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा पंचवटी की सैर करूँ।
की सैर करूं। थोड़ी जाती हूँ और पंचवटी की सैर करती हूँ। आहा, अरे वाह, क्या बात है। आज तक मैंने पूरे संसार में ऐसा तेजस्वी पुरुष नहीं देखा। हो, ये तो अवश्य मेरे योग्य है। अरे भाई रावण, धिक्कार है तेरे लिए जो तुमने आज तक मुझे ऐसी बलाओं से वंचित रखा है। चली जाती हूँ और इनसे इनका परिचय पूछती हूँ। हे काफिर को लज्जित करने वाले पुरुष, कृपा करके आप मुझे अपना परिचय दीजिए। हे देवी, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी भार्या सीता है। पिताजी की आज्ञा पाकर हम 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। आप कहें और आपको हमें परिचय ना दो, ये तो हो ही नहीं सकता है। प्यारी राम, आपने तो मेरे मन की बात को छीन ली है। प्यारी राम, मैं लंकापति राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। तीनों लोगों में आदित्य हूँ और बाकी तो सुंदरता तो तुम मेरी देख ही रहे होंगे। सारी
ये यूनियन पुलिस कहीं नहीं मिला। तुम मेरी योग्य हो, प्यारे राम जी मुझसे विवाह कर लो। हे देवी, जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में न लाई, तो फिर हम फकीरों से क्यों विवाह करने को कहती हो? ना जी ना। प्यारे राम जी देखो ना, प्रेम में तो कौन बादशाह और कौन राही। प्यारे राम जी अपना लो, मुझसे विवाह कर लो। नहीं देवी, देवताओं के राजा मुझ पे मोहित हो गया है।
अच्छे किसी को नहीं मुझे देख के अपना तपोवन छोड़ गए हो। एक तुम हो ना, अभी तक कितना विलंब कर रहे हो। विधाता ने बड़े फुर्सत से बनाया है। देखो ना, अगर सुंदरता और दुष्वाद का संगम हो जाए तो क्या देगा, अपना लो और मुझसे विवाह कर लो। नहीं देवी, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर तुम सौत बनकर क्या करोगी? मेरे साथ मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण है, वह अभी कुंवारा है। तुम उसी पर अपना वशीकरण मंत्र डालो, क्या पता वो मान जाए। नाची ना, मेरी योगी तो तुम्हें हो राम जी। देखो ना, एक साधारण सी नारी के लिए तो मुझे छोड़ रहे हो। प्यारे राम
राम जी ये घास फूस की सूखी लकड़ी जैसी स्त्री स्त्री पता है किसको बोलते? मेरी तरह सुंदरता, चंचलता और यौवनता। देखो ना, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखो कैसा लग रहा जोड़ा, जैसे नई नई शादी हुई होगी। अब डालो और विवाह कर लो। नहीं देवी, मैं तुम्हें कह चुका हूँ, मेरा विवाह हो चुका है। लगता है इनके हाथों से रसद नहीं दिखा है। चलो उसी के पास जाती हूँ, क्या पता वो पास जाए मेरी सुंदरता को देख के। वास्तव में मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम जैसी चंद्रमुखी की तबीयत मुझ पर आ पड़ी है। तुम्हारी सुंदरता वाकई में अति सुंदर हो। प्यारे लक्ष्मण, इस बारे में क्यों विरोध कर रहे हो? सुंदरी में तूने का
के गई तुम पहले पासा, जिनके गई तुम पहले पासा। प्रभु श्याम रथ पूरे कौशल राजा, प्रभु श्याम रथ पूरे कौशल राजा, प्रभु श्याम रथ पूरे कौशल राजा, जो कुछ कहे तुम्हें सब साजा, जो कुछ कहे तुम्हें सब साजा। ये सुंदरी, वास्तव में इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, किंतु मैं तुम्हारे भविष्य की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ श्री रामचंद्र जी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। तुम्हें मेरे साथ विवाह करने पर किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। नहीं प्यारे लक्ष्मण, देखो ना क्या हुआ, तो तुम उनके दास हो, मैं आपकी दासिका बन के हमेशा आपकी सेवा करूंगी लक्ष्मण। नहीं सुंदरी, मैं आप जैसी सुंदर स्त्री को एक दासी के रूप में नहीं देख सकता, इसलिए आप भैया के पास जाइए। जब मुझे परेशानी नहीं हो रही है तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम भी अकेले और हम भी अकेले। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, मैं एक सेवक हूँ और सेवक के साथ एक स्त्री का दासी के रूप में रहना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लक्ष्मण, जब मुझे अच्छा लग रहा है तो तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? आप एक बार फिर भैया राम के पास जाइए। लगता है इनके हाथों में मेरा सब नहीं लिखा है। मेरे फले फूली मन की बनिया, मेरे फले फूली मन की बनिया, आप बन पाए मेरे रंजिया, आप बन पाए मेरे रंजिया, हम तुम मेरे लड़के को तुम हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सुंदरी, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर दूसरा विवाह करना धर्म के विरुद्ध है। तुमने ये तुम्हारी स्त्री अरे राम जी, ये स्त्री नहीं है, ये तो उस तरह है।
मैं लक्ष्मण को पहचानने में देरी की है। स्त्री तो मेरे तरह होती है, सुंदरता, चंचलता, एक साधारण सी नारी। कहाँ तुम्हारी योग्य? देखो ना, तुम्हारा हमारा जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है। अपनी सुंदरता का इतना अभिमान न करो देवी। राम जी तुम भी ना। लगता है इनके हाथों में मेरा सुख नहीं लिखा है। चलो उसी के पास जाती हूँ। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ। मैं तो प्रभु का दास हूँ और मैं तुम्हें एक दासी के रूप में कैसे रख सकता हूँ? लक्ष्मण जी, देखो ना, तुमसे कट्टी हो जाऊंगी। हे सुंदरी, तुम बात को समझो। तुम इतनी सुंदर हो, तुम एक दासी के रूप में अच्छी नहीं लगोगी। नहीं, तुम भी सुंदर, हम भी सुंदर। हम दोनों का तो अजोड़ संगम होगा। तुम एक बार फिर से सोचो। मैं प्रभु का दास हूँ, एक सेवक हूँ, और एक सेवक के साथ रहने में तुम्हें बहुत सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुम भैया राम के पास जाओ। जब मुझे आपत्ति नहीं हो रही है तो प्यारे लक्ष्मण, तुम्हें क्यों आपत्ति हो रही है? मैं तुम्हारे भविष्य की सोच रहा हूँ सुंदरी। नहीं लक्ष्मण, मेरा भविष्य तो तुम्हारे इन हाथों में है। नहीं सुंदरी, मैं तुम्हें नहीं वर सकता। लगता है इनके हाथों मेरा सुख नहीं लिखा है। प्यारे लक्ष्मण, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। लगता है इनके हाथों मेरा सुख नहीं लिखा है। चलो इनके पास जाती हूँ।
प्यारे राम जी, देखो ना, लक्ष्मण तो मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। तुम मुझे अपना लो। मैं तुम्हें कह चुका हूँ, मेरा विवाह हो चुका है। तुम लक्ष्मण पर ही अपना वशीकरण मंत्र डालो। बात ये नहीं होती, राम मुझे अपना लेता, मन कर इसका मैं गलत बात हूँ। कहाँ से आ गई सौंप बन के? सही कहा है, एक नारी के लिए मौत हो जाए पर साथ कभी नहीं होनी चाहिए। इतना तो पता है नारियों को, लेकिन उनको समझते ही नहीं। क्या लक्ष्मण, तुम अपना लो, तुम्हारे साथ कोई नहीं। हे शूर्पणखा, तू कितनी बार बार अपनी इतनी सुंदरता की बढ़ाई करती है। तू इतनी सुंदर नहीं है, मैं तुझे नहीं मान सकता। क्या लक्ष्मण, तुम्हारे सुंदर चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण, तुम तो गुस्से में और भी सुंदर लग रहे हो। जो ये पुरुष होते हैं ना, पहले करते हैं गुस्सा और बाद में भी अपना ही लेते हो। क्या लक्ष्मण, अपना लो। हे शूर्पणखा, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें छोड़ के तो आज मैं कदापि नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो आज तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। जरा हंस के बोलो। गुस्सा ना, देखो ना, जो पुरुष बहुत सुंदर होता है उसके चेहरे में गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। तुम बार बार अपनी सुंदरता की बढ़ाई कर अपनी ही बुराई कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा रूप उतना सुंदर नहीं है जितना तुम खुद को समझ रही हो। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। देखो ना, चलो, लगता है इनके हाथों मेरा सुख नहीं दिखा। फिर उन्हीं के पास जाती, अरे वो तो अपना ही बेटे ना, वो नहीं हो काली का चुंडी। कहाँ से आ गई? ये भगवान मुझे अवश्य अपना लेता। क्या राम जी, अपना लो, मान जाओ, मान जाओ। क्यों अपनी मौत बुला रहे हो? बिना मौत मारा जाओगे। अभी भी वक्त है। अच्छा, नहीं मानते हो? चलो ठीक है, अपनी मौत बुलाने का इंतजार कर लो। अभी आती हूँ और तुम्हारी मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। मान जाओ, क्यों अपनी मौत बुला रही हो? अरे बात को मान जाओ। बिना मौत मारे जाओगे। अभी भी वक्त है, मान जाओ। जय
हे प्रिय, डरो नहीं। भयभीत तो है, यह वही शूर्पणखा है जो अपना वेश बदल कर आई है और अपनी मौत का बुलावा लेकर आई है। मान जाओ, क्यों अपनी मौत बुला रही हो? मान जाओ अम्मी। अरे काहे तो इतना उछलती फिरे, अरे काहे तो इतना उछलती फिरे, मैंने देख लिया तेरा रूप अनुरूप, मैंने देख लिया तेरा रूप अनुरूप। कछुए सी है नाक तेरी कान धूप से, कछुए सी है नाक तेरी कान धूप से, खल सी आँख तेरी सपने करे, अरे काहे तुम इतना उछलती फिरे, अरे काहे तुम इतना उछलती फिरे। लिया तेरा रूप अनुरूप, मैंने देख लिया तेरा रूप अनुरूप। शीघ्र यहाँ से चला जा, अन्यथा तेरी करतूत का मजा तुझे मैं अवश्य दिखा दूंगा। मान जाओ, बिना मौत मारा जाओगे। अरे राक्षसी, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा। हे भैया लक्ष्मण, अब तुम सोचो मत, तुम इसके नाक और कान काट दो, यह स्वयं अपनी करनी पर पछताएगी। जो आज्ञा भैया। मान जाओ, बिना मौत मारा जाओगे। अरे शूर्पणखा, जरा सुनो। हाँ बोलो। शायद मैंने तुम्हें पहचानने में कोई भूल कर दी। वास्तव में अब मैं तुम्हारे रूप और सुंदरता से भली भांति परिचित हो चुका हूँ। मैं तुम्हें अवश्य वरूंगा। आओ मेरे पास आओ। आओ शूर्पणखा। और प्रेम से बोलो तब आऊंगी मैं। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अवश्य वरूंगा।
आज तक इतने प्रेम से किसी पुरुष ने मुझे नहीं पुकारा। आओ शूर्पणखा, मेरे पास आओ। तुम कितनी सुंदर हो। आओ, थोड़ा और पास आओ। वास्तव में देखो, देखो उस चंद्रमा को, उसमें और तुम्हारी सुंदरता में कोई अंतर नहीं है। पंचवटी की खुशबू ये महक मैं ऐसा तीर मारूंगा तो तीर धड़ से उड़ाऊंगा। मैं ऐसा तीर मारूंगा तो तीर धड़ से उड़ाऊंगा। मेरा ऐसा निशाना है आहा ओ अजब यौवन सुहाना है आहा ओ अजब यौवन सुहाना है आहा जी भ्राता दूषण, आखेट तो बहुत हो चुका, क्यों ना अब दरबार में जाया जाए। अवश्य भ्राता श्री। बोले महाराजा खरदूषण की। जी भ्राता दूषण, आखेट के बाद अब कुछ आनंद मनाने का मन कर रहा है। अवश्य भ्राता श्री। महामत्य जी महाराज,
आज हम अति प्रसन्न हैं, हमारे भ्राता भी अति प्रसन्न हैं। जी महाराज। सभासदों के चेहरे खिले हुए हैं, तो क्यों ना कुछ शराब और कबाब की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा हो महाराज, जो आज्ञा हो। महाराज पैर बड़े प्रणामों। अवश्य। जी महाराज। महामात्य। जी महाराज। इतना विलंब क्यों हो रहा है? महाराज सनेक्स सुनी लीजिए। महाराज सनेक्स। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे, सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। पिएंगे भर भर के प्याले शराब के, पिएंगे भर भर के प्याले शराब के, खाएंगे खून खून कर टुकड़े कबाब के, सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे, सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। वाह। जब तक मेरे हाथ में तीर और कमान है, जब तक मेरे हाथ में तीर और कमान है, सारे जहां की मेरी मुट्ठी में जान है, सबको रखता आत्मका दिखाएंगे, सबको रखता आत्मका दिखाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। थोड़ा आनंद हम मनाएंगे, थोड़ा आनंद मनाएंगे, थोड़ा आनंद हम मनाएंगे, थोड़ा आनंद हम मनाएंगे, सबको उल्लू में उल्लू जगाएंगे,
घर और दूसर की बहन शूर्पणखा हूँ। मेरे भाइयों से कहो तुम्हारे एकदम ऊपर आना सख्त मना है। देख रहे हैं यहाँ भी लोग लगा हुआ है, गेट पे लोग लगा हुआ है। अब प्लीज मैडम आप इस तरह जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश मत कीजिए, समझ रही हो? क्या काम है आपका? देखो मैं यहाँ बिना मेरी अथॉरिटी का कोई अंदर नहीं जा सकता है, समझ रहे? बंदी, देखो मैं नौकरों के चारों में नहीं लगती। मेरे भाइयों के पास जाओ, ये कहो तुम्हारी बहन शूर्पणखा आई है और वो बहुत परेशान है। अरे तू बना का है तो बोला तेरी दिन चार पूरा जब मैं बाजारों में ना बाजारों में गर्म माँ होती है क्या गिलानी काटती खड़ी तू रोड़े दीप को लू जानू चल बैठ गड़ी तू। इन्हें बोल भाई बिट्टू पूरे आज बोली ना निगले की रोड़ी रोड़े दीप को लू जानो भली लगी तेरी मेरी जोड़ी। अभी हम यहाँ पर क्या आज सही नहीं करते ये बिना फसमान में कभी नहीं रही बोले भी बच्चे तो अरे चलू बिंदा तुम्हें तागड़ी कोरी फेर देगी पर ये मेरा गीतू मामी ना ये फसे बोल ना मिनी बोली नहीं तब यो लेन मिनी बोल तू कड़ी ये बोल ना यो लेन मिनी बोली जाम जाली दे अगर तेरा मन माएगी तो पूछ अपना बाबा हमारे तो बिजनेस होता है मिल लेगी पता आप ऐसा बोलो कि आप वहां पर भी आपने पिछले साल मेरे से ऐसे ही बदतमीजी की थी और अभी आप मैं यहाँ पर मेरी सरकारी नौकरी है, मेरे पीएफ वगैरह सारा कटता है यहाँ। अगर मैं थोड़ा भी ढिलाई करूंगा तो मैं साफ नौकरी गई 15 किलो। महाराज क्या जी महाराज इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? बोलो क्या बात है? ये कहना तुम्हारी बहन शूर्पणखा आई है, उसके नाक और कान कट चुके हैं। तुम्हारे कुछ भगवान हो पैदबी पनीत तेरी पैदबी पनीत तेरी फूटी छुई मानाएरी पैदबी पनीत तेरी फूटी छुई मानाएरी मायादार खिलाना पिए तुली नरे पड़ी सी मायादारी टूटी तेरी तुई टूटी तेरी माया हो ढूंढती। बोलो क्या दिक्कत है? भैया नहीं होगा साथ साथ पहले मेरे पास बोलो तभी मैं आगे वहाँ आपके रिपोर्ट दूंगा तब हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा आपको। सारा काम मैं नहीं करना है, चाहे आप ये करो वो करो ये ड्यूटी मेरी पे है, यहाँ का हेड सुपरवाइजर मैं हूँ। क्या दिक्कत है? मेरे भैया से कहो तुम्हारी बहन शूर्पणखा बहुत परेशान है, उसके नाक और कान कट चुके हैं। नरगी की कहानी हो नरगी
की दानी हो मैं मुसत सच बोलूं मैं मुसत सच बोलूं तुम्हें सच प्यारी हो तुम्हें सच प्यारी हो सच बोला झूठ मत बोला नरेंगे की दानी हो नाक कटे बोल छोरी नाक कटे बोल छोरी बोल कटे जानी हो बोल कटे जानी हेलो अरे इधर रुक जाओ 1 मिनट में इधर बात फोन करो हेलो अरे दुकान में बैठो भाई क्या वो लोड बुलानी हो तुम दबड़ी अरे वो नीचे थे तुम्हारे तेरे मत पूरा पर नहीं वो मकान लो क्या यार में तो लक्ष्मी ना सुप्पी बुनी भाई वो नहीं आम है सिर्फ मीडिया की पॉलिसी है जी कौन भाई बोली हो और बड़ी भी मिली के मारनी स्कूल आते हैं तो भी ये नहीं चलता हां अच्छा बोलते यार जी महाराज इतना विलंब क्यों हो रहा है महाराज एक सुंदर अमला आई है और अपना नाम सुर्नखे बताती है सुर्नखे जी महाराज सीधे जाओ और उसे आदर से अंदर ले आओ छोड़ दो तुम नाचना तो बोलो तुम्हारी खुद अब कहते लगड़ी तुम खुदेना साथ खुदेला बुला रहा था फिकर है जावल हाय भैया बहन सोच लगे गई भैया बहन सोच लगे भैया अरे होते हुए मेरी ये दशा भैया यह क्या दशा बनाई है